हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। बात होगी 36,590 के लिए खुशखबरी है उसके बारे में। तीसरी चयन सूची 22,000 सीट जुड़ने पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का क्या कुछ स्टेटमेंट है, उस पर चर्चा होगी। वेतन आदेश जारी हो गया है, नई शिक्षक भर्ती के लिए पहल हुई है, रेणुका मैडम का स्टेटमेंट है। क्या कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, वन बाई वन हर एक अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले टेट सीटेट अगली शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है टारगेट सीटेट जनवरी 2021। अ कॉम्प्रहेंसिव बैच कोर्स है, स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। कॉम्प्रहेंसिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो सीटेट के लिए हैं, यहाँ पर इनका शेड्यूल भी दे दिया गया है। वहीं पर बात करें दोस्तों तो सीटेट मेगा कार्निवाल स्टार्ट हो गया है 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के मध्य। 5 डेज 50 क्लासेस 50 टॉप एजुकेटर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। EM टेट हमारा रेफरल कोड यूज करिए। 23, 24, 25, 26, 27 को ये शेड्यूल्ड है और इस तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए। और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। जैसा कि दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी भी प्रतीक्षारत हैं, चाहे वो 4% दिव्यांग आरक्षण के अभ्यर्थी हों, चाहे MRC पीड़ित अभ्यर्थी हों, चाहे त्रुटि संशोधन के आधार पर जो मेरिट प्रभावित संशोधन हैं उनके आधार पर रुके हुए अभ्यर्थी हों, और चाहे ऐसे अभ्यर्थी हों जो 22,000 सीटें जुड़ने का इंतजार कर रहे हों। ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट में हैं, प्रतीक्षारत हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो इसी प्रयास की कड़ी में आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर वहां पर मुलाकात की है अभ्यर्थियों ने। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा मुलाकात की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से देखें तो यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। स्पेशली यहाँ पर 2 प्रकार की मांगे रखी गई हैं कि 22,000 सीटें जो 68,500 शिक्षक भर्ती की बची हुई हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 41,556 अभ्यर्थियों को सबसे पहले नियुक्ति पत्र मिले थे, और फिर पुनर्मूल्यांकन या ऐसी छोटी मोटी प्रक्रियाएं या कोर्ट ऑर्डर याची लाभ इस तरह से मिलते मिलते यानी कि 50,000 के लमसम जो है यहाँ पर नियुक्तियां हो पाई हैं। 45,000, 46,000 समझें अगर, तो 22,000 लगभग सीटें वहां से वैकेंट रह रही हैं। तो अब दोस्तों क्या है कि उन 22,000 सीटों को लेकर हमेशा से यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही है कि 1,37,000 चूंकि पोस्टें फुलफिल करने की यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे आनंद कुमार यादव के जजमेंट में, और कहीं ना कहीं 2 भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इन दूसरी भर्ती में चूंकि 68,500 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ था कि एलिजिबल कैंडिडेट्स मिल ही नहीं रहे थे, तो वहां पर तो किसी ऐरे गैरे को भरेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर 60-65% का जो मानक है, स्टैंडर्ड है, उसको पास आउट करने वाले 1,46,060 अभ्यर्थी हैं। कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों की तादाद है वो 67,867 से भी कम रह गई है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 6929 अभ्यर्थियों के जो सीटें हैं वो वैकेंट चल रही हैं। तो तीसरी सूची को लेकर अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान हैं, और कहीं ना कहीं MRC जो दिव्यांग आरक्षण या अन्य विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं। तो वो अभ्यर्थी अगर चाहते हैं कि 22,000 सीटें जुड़ जाएं,
तो बहुत बढ़िया होगा। हम भी चाहते हैं जुड़ जाएं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमेशा से कहा चैनल के माध्यम से आप 22,000 सीटों के जुड़ाव कर चर्चा करिए। देखिए दोस्तों, जुड़ाव पर यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि आधिकारिक वार्ता करेंगे और इसके बाद जो बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं मुख्यमंत्री महोदय से यदि मीटिंग होती है आगामी समय में, तो उसमें इस मुद्दे को अवश्य रखा जाएगा कि 22,000 सीटें जुड़े। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ढुलमुल आश्वासन कहा जा सकता है। मंत्री जी को भी स्पष्ट तौर पर यहाँ पर ये चीज़ें नजर आ रही कि 22,000 सीटें कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती में जोड़ करके लगभग 51,000 वैकेंट पोस्टें बन रही हैं और 51,000 नई शिक्षक भर्ती। क्योंकि यहाँ पर दो फड़ में अभ्यर्थी हैं, जहाँ हजारों की तादाद आपको 22,000 जुड़ाव वाले की है, तो लाखों की तादाद यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर यह जरूर कहा है कि तीसरी चयन सूची जारी होगी और बची हुई जो सीटें हैं उन पर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी। तो ये आश्वासन तो यहाँ पर पहले न्यूज चैनल के माध्यम से भी आपको देखने के लिए मिला था। R9 टीवी के संपादक हैं जो चंद्रमणि शुक्ला जी, उनके मतलब जो इंटरव्यू में कह लें तो उसमें क्या है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा था कि एक एक सीटें जब तक भर नहीं जाएंगी 69,000 की, तब तक काउंसलिंग चलती रहेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तीसरी चयन सूची की उम्मीद है। लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया है कि अभी विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया संपन्न हो जाए और कहीं ना कहीं जो मेरिट प्रभावित संशोधन है या जो कुछ बचे कुछ अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्तियां मिल जाएंगी। इसके बाद ही तीसरी चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। लेकिन यह जरूर आश्वस्त किया गया है कि तीसरी चयन सूची यहां पर आएगी और यहां पर एक एक अभ्यर्थी जो बचा हुआ है या बची हुई एक एक सीट पर नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जान्वित करने वाला स्टेटमेंट है। तो तीसरी चयन सूची को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री ने पहले भी कहा था, लेकिन यहां पर कोई ये ऑफिशियल तरीके से उन्होंने नहीं बयान स्टेटमेंट दिया है। ये अनऑफिशियल है दोस्तों। ऑफिशियल तब होगा जब कोई आपको आदेश या कोई समाचार पत्र के माध्यम से स्टेटमेंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर मुलाकात करी है तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसे आश्वासन बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अब दोस्तों यहाँ पर चर्चा करते हैं 36,590 के लिए खुशखबरी है। यहाँ पर देख लें, नवनियुक्त शिक्षकों को 2 दिवसीय ओरिएंटेशन फेज 2 आयोजन के संबंध में कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि यहाँ पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम तब तक नहीं होगा जब तक कि स्कूल आवंटन ना हो जाए। चूंकि ब्लॉक वाइज हर एक जनपद, मैंने आपको पहले ही बताया था, टॉप 50 टॉप 40 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके और उनका प्रशिक्षण करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर फेज 2 का जो है 2 दिवसीय प्रशिक्षण 50 प्रथम दिवस और 50 द्वितीय दिवस में 28 से 29 दिसंबर, 30 से 31 दिसंबर, 1 से 2 जनवरी, इस तरह 70 प्रथम दिवस, कुल 70 इस तरह जो है अग्रिम प्रशिक्षण हेतु सूचना पृथक से दी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फेज 2 का नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम लखीमपुर खीरी से जारी हो गया है। धीरे धीरे अन्य जनपदों का भी जारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी खुशखबरी नवनियुक्त 31,277 के लिए है। कहीं ने देखिए 69,000 में 31,277 का वेतन लगना स्टार्ट हो गया है। इसमें में भी 36,590 वाले भी हों, लेकिन जहां तक ज्यादा उम्मीद है कि 31,277 के होंगे। देखिए जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय मंगलवार को नवनियुक्त 100 प्राथमिक शिक्षकों को पहला वेतन दिया गया। बीएसए डॉक्टर पवन तिवारी ने बताया कि कानपुर प्रदेश का पहला जिला है बिल्कुल, और जिसमें नवनियुक्त 100 शिक्षकों को वेतन दिया गया है। यहाँ पर कानपुर नगर का यहाँ पर आदेश भी देख ले दोस्तों, ये जारी हो गया 21 दिसंबर की दिनांक पर। यहाँ पर इसको टेलीग्राम में पोस्ट कर देंगे। जिसका जिसका वेतन लग गया, खैर इन लोगों को पहले मिल ही गया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 100 बच्चों को यहाँ पर जो है जो वेतन आदेश, भुगतान आदेश है वो जारी हो चुका है। बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, 100 लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के लिए भी बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के लिए आज अभ्यर्थियों के द्वारा कहीं ना कहीं रेणुका मैडम से मुलाकात की गई। बेसिक शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात करने की कोशिश की गई, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर मुलाकात के क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं। रेणुका मैडम ने स्पष्ट किया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें नई शिक्षक भर्ती के जल्द से जल्द
जारी करने के लिए, विज्ञापन जारी करने के लिए बात की जाएगी। और ये आश्वस्त किया गया है कि नई शिक्षक भर्ती आनी तय है, 50,000 से अधिक पदों पर आनी है। तो ये चीज़ें दोस्तों एक संभावित आंकड़ा है कि 50,000 से पदों पर आएंगी, लेकिन इससे बढ़कर भी आ सकती हैं, इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि 51,112 का तो काउंटर ही दिया गया है। तो नई शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही हैं, और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रशंसनीय है दोस्तों। चूंकि इसी प्रकार के प्रयास करते रहेंगे तो आपको जल्द शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पर यह है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा फरवरी में, लास्ट तक, मार्च अप्रैल तक आपको भर्तियां अप्रैल लास्ट तक देखने के लिए मिल जाएंगी। तो फिलहाल के लिए सब अपडेट्स हो जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।